राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए मिनी ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है, मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी है, तो पगफेरा द्वार भाटा जो कि हमारे गढ़वालियों में कहते हैं, मेरी बहन आ चुकी थी। उन्हें आते आते थोड़ा लेट हो गया था और मैंने ही रास्ते में उसका इतना बड़ा वेलकम किया कि मतलब वो आते ही इतना रोने लगी थी ना, मुझे डर लगने लगा कि मतलब हुआ क्या। पर वो चीज़ मैं फीलिंग समझती हूँ, बिकॉज जब भी चाहे वो कोई भी हो, पास में ससुराल हो या दूर ससुराल हो, वो इमोशंस ना अपने आप आंसुओं में बह के निकल ही जाते हैं। और यहाँ मेरे जवाई जी भी मुझे नमस्ते कर रहे थे, हिमांशी को जो कि वीडियो बना रही थी, उसको भी राखी ने नमस्ते किया, क्योंकि अब वो ससुराल से आ रही है तो अपने से बड़ों को हर कोई नमस्ते करना बनता है उसका। और फिर यहाँ पे उनकी छोटी साली जो उनका स्वागत कर रही थी, सब यहाँ पे खड़े हुए थे, जो हमारे अगल बगल पड़ोसी थे, हमारे रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ सब। फिर मम्मी लोगों ने आरती की, उनका स्वागत किया अपने छोटे जवाई राजा का। और यहाँ पे उनके घर से जो गेस्ट आ रखे थे उनको भी हमने मतलब बिठा दिया था, चाय पानी वगैरह पूछने लग गए थे। और मम्मी पापा चाचा चाची सब आरती कर रहे थे, के करके दादी लोग। और राखी तब भी रोई जा रही थी सबके गले लग लग के, क्योंकि वो चीज़ जो इमोशन होती है ना, इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई हम अपने ससुराल से आ तो गए हैं, लेकिन फिर कल दोबारा ससुराल जाना ही है, और वो चीज़ तो है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन आंसू जो है ना, प्यार आंसू सब एक उसमें बन के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई, मम्मी पापा को देख के कभी दूर गए नहीं हैं, वो चीज़ सोचा ही नहीं। उसके बाद जब ये चीज़ हम पे होने लग जाती है तो फिर हमें ना आंसू ही निकलते हैं। उस टाइम तो कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। यहाँ पल्लवी अपने जीजा जी के आशीर्वाद ले रही थी और अपनी दीदी का। फिर पापा मम्मी यहाँ पे आरती करते हैं दोनों जोड़े में, राखी और सूरज की। फिर उसके बाद यहाँ पे आरती करने के बाद, अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देने के बाद, यहाँ पे चाची लोग, दादी लोग, बुआ लोग सब आरती करते हैं। और यहाँ पे राखी लोग सबके सब आरती करते हैं। फिर चाचा चाची की बारी आती है। उसके बाद यहाँ पे छोटे चाचा भी करते हैं, दादी जी भी करती हैं आरती, सभी आरती करते हैं। यहाँ पे रास्ते से ना जो लोग गौशाला गए हुए थे, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो बीच में है, गांव के बीच में, तो कभी कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है, तो मतलब हमारा घर बीच में ही पड़ता है। तो यहाँ पे सब जो है ना राखी को बोल रहे थे कि राखी ससुराल से आ गई, कैसा लगा ससुराल। फिर मैं और अनु की बारी भी आ गई थी। अनु वीडियो भी बना रहा है साथ साथ में, क्योंकि वो अपनी शाली जी के साथ गए हुए थे वहाँ पे, तो राखी के साथ गए थे तो उसी समय आ रहे थे। फिर वो फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह सब कुछ कर रहे थे, और मैं यहाँ पे आरती करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे टीका वीका लगा रही थी। और यहाँ पे ना राखी की फूलों से ना पूरे मुंह ढक गया था। फिर दादी की बारी आई तो थोड़ा हवा चल रही थी, उस समय ना दिया बुझ सा गया था। फिर मैंने दोबारा दिया जलाया, उसके बाद दादी ने भी आरती की। और सबने यहाँ पे मिलके वेलकम किया राखी का। फिर उन्होंने अंदर जाके मंदिर में आशीर्वाद लिया, जहाँ पे हमारे कुल देवी देवता वगैरह सब रखे हुए हैं मंदिर में। हमने जो जहाँ से हमने पूजा घर बनाया था वहीं पर ही उन सबका आशीर्वाद ले, जो मैं चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। और फिर यहाँ पे सब लोग आरती करने के बाद राखी को अपना आशीर्वाद देने के बाद उनको चाय पानी वगैरह दे रहे थे। यहाँ पे जल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और पीछे से ना बच्चे भी आ रहे थे, तो वो भी राखी को बोल रहे थे दीदी आ गए आप लोग। तो राखी सबको मिलकर आए उसके बाद। और यहाँ पे दादी अपना फूलों से उनका आशीर्वाद दे रही है अपना। और यहाँ पे राखी जो है ना फटाफट से फिर आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद, हम सब ना जो है ना आ चुके थे। फिर उसके बाद उनको पानी वानी वगैरह सब कुछ, दादी पूरा ये पुराने ज़माने के हिसाब से कर रही थी यहाँ पे आरती। और पानी वानी, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था। और फिर कुछ लोग तो बाइक में भी आए थे, जैसे मेरे हस्बैंड भैया लोग, तो उनको वो ना आग के पास जाके बैठ गए थे। हमने अगेठी में आग भी जला रखी थी। और फिर यहाँ पे नानी लोग सब जो है ना आरती करने लग गए, चाचा जी चाची सब के सब आरती करने लग गए थे। उसके बाद यहाँ पे नानी की बारी आती है, फिर उसके बाद नानी जी भी आरती करने लग गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे चाचा लोग सब खड़े हुए थे जो कि आपस में थे। उसके बाद नानी भी अपनी आरती करने लगी, अपने जवाई जी की और अपनी पोती की। फिर उसके बाद उनका स्वागत किया नानी ने अपने आशीर्वाद के साथ। और यहाँ पे आशीर्वाद के साथ कितना मस्त दिन होता है ना जब हम अपने घर जाते हैं। और वो चीज़ ना ससुराल जाने के बाद बदल सी जाती है, कि अब अपने घर आने के लिए हमें पूछना पड़ेगा। हर रिश्ते बदल जाते हैं, हर टाइम हर कोई बदल ही जाता है। यहाँ पे सब जो गए हुए थे ना, हम सब उनके स्वागत के लिए बैठे हुए थे। ये रहे जो उधर से आ रखे थे, राखी के देवर जेठ जी सब लोग आ रखे थे यहाँ पे, तो उनको पानी वानी दे रहे थे। हमने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी, स्नैक्स की भी और खाने की भी। और फिर उसके बाद अगर किसी को मतलब चाय वगैरह पीनी हो या नहीं पीनी हो, उन सब चीज़ों की भी हमने खातिरदारी कर रखी थी। यहाँ पे बुआ ने भी आरती कर ली। उसके बाद सब ने आरती करने के बाद राखी यहाँ सबका आशीर्वाद ले रही थी, सबसे गले लग के मिल रही थी। फिर उसके बाद
दादी चाची नानी सब लोग मिल रहे थे। फिर उसने मम्मी लोगों से मिली, फिर वो क्या कहते हैं उससे पापा से मिली। फिर पापा से मिल के उसको ना अपना आप ही जो इमोशनल फीलिंग होती है ना वो बाहर आ जाती है, और उसके जीजा जी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे राखी जो है सबके आशीर्वाद लेके पापा के गले लगे, तो पापा ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो चीज़ जो मैं फील कर चुकी हूँ वो शायद राखी भी इस समय फील कर रही थी, कि पापा से गले लग के मिलना उसके बाद अपना आप ही रोना आ जाता है। और फिर राखी यहाँ पे दादी लोग आ रखे थे, सबका आशीर्वाद ले रही थी, दादी लोग उससे मिलने के लिए आ रखे थे, यहाँ पे मम्मी भी थी।